आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका 42वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमून है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के विश्रामवार के लिए। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आप हमसे बोलने, बताने, सिखाने वाले परमेश्वर हैं। हमसे बोलें, बातचीत करें खुदा, हमें नए आयाम में लेके जाएं खुदा। हम भी आपके उस जलाल को देखना चाहते हैं। वचनों के भेदों को, रहस्यों को, हमारी तैयारी को आशीषित करें खुदा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अंद्रियास जो था वो यूहन्ना का चेला था और यूहन्ना के मुंह से उसने यह कहते हुए सुना था कि जिस पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरेगा वही ख्रीष्ट अर्थात मसीह कहलाएगा। और अंद्रियास ने यीशु पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरते हुए देखा, और जब अंद्रियास ने यह देखा तो वह यीशु का पीछा करने लगा, और पीछा करते करते वह उसके साथ कुछ समय उसने व्यतीत किया। जब अंद्रियास को यह विश्वास हो गया कि यही ख्रीस्त अर्थात मसीह है, तो उसने जाकर समोन जो उसका सगा भाई था, जो पतरस था, जो कैफा था, उसने अंद्रियास ने पतरस को भी यीशु मसीह के पास लेके गया। प्रियो, आज हम किसकी खोज में हैं? आज हमारे जीवन की जरूरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ते जा रही है, हमारा भौतिकवाद, भौतिकता से प्रेम भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये उस समय के लोग हैं जो मसीह का इंतजार कर रहे थे, जो मसीह की खोज में लगे हुए थे। इनके पास भी काम धंधा रहता था, ये मछुआरे थे, लेकिन उसके बाद भी ये अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी ये लोग मसीह को ढूंढने में लगे रहते थे। प्रियो, आज हर एक व्यक्ति अपने काम से बहुत बिजी हो चुका है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई घर के काम में बिजी है, कोई ऑफिस के काम में बिजी है, कोई सेवा में बिजी है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं वो बहुत बिजी है, और वो ये सोचता है कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, और मैं जब प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, तो बहुत बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल के मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ता हूँ। लेकिन हमारे जीवन में इस बात की जरूरत है कि हम चाहे बिजी रहें, हम खाली रहें, लेकिन हमारा ध्येय एक होना चाहिए कि हमें मसीह को ढूंढना है जो स्वर्ग में विद्यमान है। प्रियो, आज हमारी खोज का विषय क्या है? आज हम बहुत सी चीजों को खोज रहे हैं। कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई भौतिक वस्तुएं, कोई नौकरी, कोई शादी के लिए, कोई पति को, कोई पत्नी को। ये सब आज हमारा स्तर जो है, ये ढूंढने का जो स्तर है वो बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं भी समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती जा रही है। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से हमारी खोज जो मसीह है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। प्रियो, जब हम संसार में हैं, हमें चीजों की जरूरत रहती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम सांसारिक वस्तु के इतने दीवाने हो जाएं कि उनके बिना हमारा काम न चले, उनके बिना हम रह ना पाए। आज कितने लोग हैं जो मोबाइल के बिना रह नहीं पाते। कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हाथ में मोबाइल पकड़े रहते हैं और घूमते रहते हैं, और उसमें से चीजों को, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई ट्विटर। मेरे प्रियो, आज हमारे विषय जीवित यीशु है, हमारे खोजने का विषय जीवित यीशु है, या मेरे खोजने का विषय फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर है? मैं फेसबुक, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूं, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा हूं, या मैं उससे हटकर यीशु मसीह जो ख्रीस्त है, जो अंद्रियास को मिल गया था, मैं उसे ढूंढ रहा हूं? क्या आज मुझे यीशु मिल चुका है? क्या आज मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, आज मेरे जीवन में यीशु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? क्या आज जैसे अंद्रियास को यीशु मिल गया था और उसने पतरस को, अपने सगे भाई को भी यीशु के पास लेके गया, तो क्या मुझे यीशु मिल गया है और मैं किसी व्यक्तियों को, विश्वासियों को, क्या मैं आज यीशु तक लेके जा रहा हूं? मेरे प्रियो, आज हम अंद्रियास के जीवन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे।
आज बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े वरदानों की धुन में हैं, बहुत से लोग हैं जो भविष्यवाणी प्रेरित, और बहुत से लोग हैं जो अलग अलग नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार के खोज में लगे हुए हैं। लेकिन आंद्रियास के जीवन से हम एक छोटी सी बात को सीखने की कोशिश करेंगे प्रियो, कि आंद्रियास की सेवा कहीं नहीं दिखती कि आंद्रियास ने बाइबल में कहीं कोई पत्री लिखा हो, कहीं उसका बाइबल में चिन्ह चमत्कार किया हो, कहीं ये नहीं लिखा कि आंद्रियास ने सुसमाचार सुनाया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया हो, कहीं आंद्रियास के विषय में ये नहीं आता कि उसके रुमाल से या उसके परछाई से लोग चंगे हुए हो। मेरे प्रियो, आंद्रियास के विषय में कहीं भी हम बाइबल में कोई भी ज्यादा जिक्र नहीं पाते, लेकिन आंद्रियास के विषय में हम एक जिक्र पाते हैं कि जब आंद्रियास को यीशु मसीह मिल गया तो आंद्रियास ने अपने सगे भाई समोन को, जो पतरस था, उसको यीशु के पास ले गया मेरे प्रियो। और आप ये देखिए कि ये वही पतरस है जिसने प्रचार किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसकी परछाई से लोग चंगे हुए मेरे प्रियो। अब आप ये देखिए कि आंद्रियास भले ही वो बड़े बड़े काम, उसे मसीह मिलने के बाद भी, ख्रिस्त मिलने के बाद भी आंद्रियास बड़े बड़े काम नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने भाई को यीशु के पास लेके गया, यीशु से जोड़ दिया मेरे प्रियो, और पतरस बड़े बड़े काम कर पाया। ठीक है, हमें यीशु मिल गया है, हमारी बुलाहट उतनी बड़ी ना हो, हमारा काम प्रभु में उतना बड़ा ना हो मेरे प्रियो, हम प्रभु में बड़े बड़े काम भले ही ना कर पाए, लेकिन हम आंद्रियास के समान किसी ऐसे व्यक्तियों को या विश्वासियों को हम यीशु तक तो जोड़ सकते हैं मेरे प्रियो। हम भले ही उतने काम के ना हो खुदा की नजर में, लेकिन मेरे प्रियो, हम हो सकता है कि हम जिस व्यक्ति को खुदा से जोड़े वो खुदा के लिए, खुदा के धर्म राज्य के लिए बहुत काम का हो। आंद्रियास मेरे प्रियो, आंद्रियास खुद जिसे ख्रिस्त मिल गया था, वो पतरस को यीशु के पास लेके गया और जिसके माध्यम से पतरस ने बड़े बड़े काम कर पाया मेरे प्रियो। आज हम किसको यीशु के पास लेके जा रहे हैं? हम कैसे लोगों को यीशु के पास लेके जा रहे हैं? आज हमारा उद्देश्य क्या है? हम खुद यीशु से कैसे, किस मन से मिल रहे हैं? हम किस दिमाग से, किस मन की सच्चाई से या मन की गंदगी से हम यीशु के साथ मिल रहे हैं? आज कितने लोग हैं जो यीशु को ढूंढ रहे हैं, एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो क्या मैं आंद्रियास के समान उस छोटी सी सेवा का मैं हिस्सेदार हूं कि मैं ऐसे विश्वासियों को, ऐसे खोजने वालों को, ऐसे ढूंढने वाले लोगों को, क्या मैं यीशु तक मैं पहुंचा रहा हूं? मेरी सेवा भले ही आश्रय कर्म की ना हो, मेरी सेवा भले ही प्रचारक की ना हो, मेरा नाम भले ही बाइबल में ना हो, भले ही मैं बड़े बड़े भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा हूं, भले ही मुझे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, लेकिन क्या मैं उस छोटी सी सेवा में जो आंद्रियास की सेवा थी, क्या मैं उस सेवा में अपने आप को शामिल करता हूं कि आंद्रियास ने जैसे पतरस को यीशु के पास लेके गया, वैसे ही मैं भी क्या खोजने वालों को, जो लोग आज जीवते ईश्वर को खोज रहे हैं, उनको क्या मैं यीशु तक लेके जा रहा हूं? क्या मैं उन्हें यीशु तक पहुंचा रहा हूं? मेरे प्रियो, क्या मैं उनको यीशु तक पहुंचा पा रहा हूं? आज बहुत से लोग हैं जिन्हें यीशु मिल गया है और वो ढूंढने वाले, खोजने वाले लोगों को यीशु तक नहीं, लेकिन अपने तक सीमित करके रख दिए हैं। वो चाहते हैं कि वो केवल हमसे जुड़े रहे, हम तक उनकी पहुंच हो, लेकिन मेरे प्रियो ये गलत है। एक समय तक हमें लोगों को अपने आप से जोड़ना है, एक समय तक ऐसे खोजने वालों को उन्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए अपने तक जोड़ना है, लेकिन हमेशा के लिए उनको अपने आप से जोड़ के नहीं रखना है प्रियो, लेकिन हमें उन्हें अपने माध्यम से उन लोगों को, उन खोजने वालों को हमें यीशु तक पहुंचाना है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ही है जो छुटकारा दे सकता है, यीशु ही है जो लोगों को बना सकता है, वो यीशु ही है जो पतरस के प्रचार से 3000 लोगों के हृदय को कायल कर सकता है मेरे प्रियो। हमें अपने लोगों को केवल अपने तक सीमित करके नहीं रखना है, अपने तक जोड़ के नहीं रखना है, लेकिन उन्हें यीशु तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। हमें वो मध्यस्थ बनना है कि हम यीशु के माध्यम से उन लोगों को यीशु तक पहुंचा सके मेरे प्रियो। आंद्रियास की सेवा भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी सेवा ये तो थी कि उसने अपने भाई को या विश्वासी को एक जीवते ईश्वर तक पहुंचा दिया मेरे प्रियो। और जैसे ही यीशु ने पतरस को देखा, तूने कहा तू कैफा है, तू समोन का पुत्र है, तू पतरस कहलाएगा। मेरे प्रियो, हम भले ही स्वर्गीय धर्म राज्य के लिए
बड़े स्तर से काम ना कर पाए, लेकिन हो सकता है कि हमारे माध्यम से कोई ऐसे व्यक्ति खुदा तक पहुंच जाए जिसको खुदा बहुतायत या बड़े या व्यापक रूप से खुदा इस्तेमाल करे। मेरे प्रियो, दो प्रकार की सेवकाई होती है, एक होती है पर्दे के आगे वाली, एक होती है पर्दे के पीछे वाली। मेरे प्रियो, आज पर्दे के आगे वाली सेवा सब करना चाहते, सब चाहते हैं कि लोग हमें देखे, क्रूसेड में हमारा नाम हो, प्रचारक में हमारा नाम हो, सब ये चाहते हैं कि हमें लोग जाने, हमें सम्मान करें, हमें चाहे। मेरे प्रियो, आज पर्दे के सामने बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग हमें देखें, लेकिन दूसरी सेवा ये होती है पर्दे के पीछे वाली। वो व्यक्ति किसी को दिखता नहीं है, वो व्यक्ति किसी को जाना जाता नहीं है, वो किसी का मान सम्मान उसे नहीं मिलता, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहकर पर्दे के सामने वाले व्यक्ति को खड़ा करता है। मेरे प्रियो, वो ऐसे लोगों को यीशु तक पहुंचा देता है जो पर्दे के सामने आ जाए। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो पर्दे के पीछे है, वो कई ऐसे लोगों को यीशु तक पहुंचा देता है जो पर्दे के सामने आके खुदा के लिए काम कर पाए। मेरे प्रियो, भले ही हम पर्दे के सामने काम ना कर पाए, लेकिन हम पर्दे के पीछे भी काम कर सकते हैं। जो गुप्त सेवा है मेरे प्रियो, आज इस गुप्त सेवा को कितने लोग करना मांगते हैं। आज सब लोग बड़ी सेवा करना चाहते हैं, पर्दे के सामने करना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, हमें चाहिए कि हम पर्दे के पीछे वाली सेवा को भी नजरअंदाज ना करें। ये गुप्त सेवा है, और मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति गुप्त में रहता है वो तो उसका परमेश्वर जो गुप्त में है वो उसको प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हमें समझना है। अगर जॉयस मेयर के बारे में आपको बताऊं तो जॉयस मेयर जो पर्दे के सामने है, लेकिन वो ये कहती है कि मेरे पति पर्दे के पीछे रहकर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर सुसमाचार की सेवा कर सकूं। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है जो भाग बोने वाले का रहता है वही भाग सींचने वाले का रहता है। मेरे प्रियो, जो प्रतिफल पर्दे के सामने वाले का है वही प्रतिफल पर्दे के पीछे वाले का है। मेरे प्रियो, सेवा छोटी भले बड़ी भले ही हो, लेकिन खुदा की नजर में जो उसके धर्म राज्य के लिए काम करता है वो दिन के एक पहर में आए हुए को भी एक दमड़ी देता है, दोपहर में आए हुए वाले को भी एक दमड़ी देता है, शाम में आए हुए वाले को भी वो एक दमड़ी देता है। मेरे प्रियो, वो पक्षपात नहीं करता, वो परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता। वो जो उसकी सेवा करते हैं उसको बराबर रीति से वो उसको सम्मान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यदि आज पर्दे के सामने नहीं है, लेकिन हम पर्दे के पीछे रहकर भी कई ऐसे लोगों को खुदा के बारे में बताकर खुदा से जोड़ सकते हैं। प्रियो, जो आंद्रियास ने किया, आंद्रियास के विषय में हम बहुत कम बाइबल में पढ़ते हैं। प्रियो, दूसरा उसका वर्णन हमें मिलता है यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय उसका 9वां पद, जहां पर लिखा है कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। मेरे प्रियो, ये आंद्रियास ही था। अगर 8वें पद में आप पढ़े, तब उसके चेलों में से समोन पतरस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा। मेरे प्रियो, ये आंद्रियास ही था जिसको पता था कि यहाँ पर इस भीड़ में, इस 5000 की भीड़ में एक ऐसा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। मेरे प्रियो, और इसी आंद्रियास ने इस बच्चे को जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, इसको यीशु तक पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, और जैसे ही यीशु के पास ये 5 रोटी और 2 मछली आई, मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना किया, धन्यवाद के साथ वो रोटी तोड़ी, और मेरे प्रियो 5000 से ज्यादा लोग उस भोजन को कर पाए। मेरे प्रियो, ये आंद्रियास ही था मेरे प्रियो जिसने उस बच्चे को यीशु से जोड़ दिया। मेरे प्रियो, आंद्रियास ने उस बच्चे को अपने तक सीमित करके नहीं रखा कि मैं इस बच्चे के साथ ये रोटी सहभागी कर लूं, मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं, मुझे यीशु से मतलब नहीं, इस बच्चे के साथ मैं इस भोजन को कर लूंगा। लेकिन प्रियो, उसको पता था कि इस 5 रोटी और 2 मछली, इसका ये 5 रोटी 2 मछली है, ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक यीशु है जो इस रोटी को बहुत कुछ कर सकता है, इस मछली को बहुत कुछ कर सकता है। और मेरे प्रियो, इस आंद्रियास ने इस बच्चे को यीशु तक पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि जैसे ही ये बच्चा यीशु तक आ गया, 5000 से ज्यादा लोगों ने भोजन कर पाया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम चीजों को ना बढ़ा पाए, हम खुदा के धर्म राज्य को ना बढ़ा पाए,
जाए, लेकिन मेरे प्रियो हम हो सकता है कि हमारे माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति खुदा तक पहुंच जाए जो खुदा के धर्म राज्य के लिए बड़ा आशीषित हो मेरे प्रियो, उसके धर्म राज्य के लिए बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे आशीषित हो मेरे प्रियो। हो सकता है कि मैं उस रीति से काम ना कर पाऊं, हो सकता है कि मैं उस रीति से प्रभु के धर्म राज में बड़े रीति से मैं काम ना कर पाऊं, लेकिन ये जरूर हो सकता है मेरे प्रियो कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक छोटे से बच्चे को मैं हो सकता है कि यीशु तक पहुंचा दूं और छोटे से बच्चे के माध्यम से 5000 लोग बचा लिए जाएं, 5000 लोग आशीषित किए जाएं मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो आंद्रियास के विषय में कहीं ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, कुछ ही वर्णन मिलता है मेरे प्रियो कि उसने पतरस को यीशु तक लेके गया और उसी पतरस ने मेरे प्रियो बड़े बड़े आगे चल के काम कर पाया। मैं आपको बता दूं, जो प्रतिफल पतरस का था बड़ी सेवा में, वही प्रतिफल आंद्रियास का छोटी सेवा में भी था मेरे प्रियो। और यही आंद्रियास था जिसने इस बच्चे को यीशु तक पहुंचाया मेरे प्रियो। हमें समझना है कि क्या हम आज यीशु तक किन्हीं लोगों को पहुंचा पा रहे हैं, जो लोग आज वाकई में परेशान हैं, चिंतित हैं, जिन्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है, कोई बीमारी में है, कोई आर्थिक तंगी में है, जो नाना प्रकार की समस्या में है खुदा, जो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा दे दे। क्या हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके, ऐसे लोगों को यीशु के बारे में बता के, उन्हें अपने से जोड़ के नहीं, लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को यीशु तक लेके जा रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हम उन्हें यीशु से, एक सृष्टिकर्ता को, एक सृष्टि को जब उसके सृष्टिकर्ता से हम मिला देते हैं मेरे प्रियो, तब एक आत्मा जब बचा ली जाती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हो सकता है मेरे प्रियो कि हम खुदा के लिए, खुदा ने हमारे लिए बड़ी नहीं, बहुतायत से नहीं, विश्व व्यापक नहीं, लेकिन हो सकता है हमारे लिए एक छोटी सी सेवा रखी हो कि मैं एक बड़ी सेवा करने वाले व्यक्ति को खुदा के पास लेके जाऊं मेरे प्रियो। हो सकता है, इसीलिए हमें समझना है कि हमें अपने आप को, हम दिन प्रतिदिन छोटी सेवा में है मेरे प्रियो, और हमें चाहिए कि जो व्यक्ति परेशान है, चिंतित है, जीवन से निराश हो चुके हैं, उनको हम यीशु के बारे में बताकर उन्हें यीशु तक लेके जाएं, हम उन्हें लेके जाएं मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग हैं जो उन्हें लेके नहीं जाते, उन्हें अपने तक सीमित करके रख देते हैं, अपने तक वो केवल उनको सीमित करके रख देते हैं। लेकिन हमें समझना है मेरे प्रियो, हम सेवा में हैं, और जब हम सेवा में हैं तो मेरे प्रियो, फिर जब सेवा में व्यक्ति रहता है तो वो फिर छोटा बड़ा नहीं रहता मेरे प्रियो। अगर मैं आपको एक वर्णन और मैं आपको बता दूं तो आप इसके वर्णन को देखकर आप बड़े आनंदित होंगे। अगर आप दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय निकाले, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने, मतलब एक छोटी लड़की ने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से चंगा कर देता। मेरे प्रियो, एक नामान नामक व्यक्ति था जो कोढ़ी था, और हम जानते हैं कि इसके घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जो इजरायली थी मेरे प्रियो। और यही छोटी सी बच्ची नामान की पत्नी से कहती है कि काश मेरा स्वामी जो कोढ़ी है, वो काश कितना अच्छा होता कि वो सोमरोन के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास जाता और वो एलीशा उसके कोढ़ को चंगा कर देता है। मेरे प्रियो, वो बच्ची उसके कोढ़ को चंगा नहीं कर सकती थी, वो बच्ची उसको पूर्ण रीति से चंगा नहीं कर सकती थी, वो खुद चंगा करने वाली नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति को जानती थी जो उसके कोढ़ को चंगा कर सकता था मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, ये नामान कोढ़ी एलीशा के पास गया और एलीशा ने उसको चंगा किया मेरे प्रियो। ये छोटी सी बच्ची के विषय में हम क्या सीखे? ये छोटी सी बच्ची जो खुद तो चंगा कर नहीं सकती थी, लेकिन एक चंगा करने वाले को जानती थी, और उसने नामान को एलीशा से जोड़ दी मेरे प्रियो। एक बीमार को एक चंगा करने वाले से जोड़ दी मेरे प्रियो, और उस व्यक्ति ने, उस एलीशा ने इस नामान को चंगा कर दिया मेरे प्रियो। हो सकता है कि हमसे चमत्कार नहीं हो रहा हो, हमसे किसी की प्रकार की चंगाइयां नहीं हो रही हो, हम लोगों के जीवन के बारे में नहीं बता पा रहे हो, हम स्वप्न दर्शन लोगों के बारे में नहीं देख पा रहे हो, हम किसी की काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें कांपने की जरूरत नहीं है, हमें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है कि मुझे आत्मिक जीवन में
कुछ नहीं आता मेरे प्रियो, भले ही मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे यीशु को मैं जानती हूं जिसके पास जो जाता है वो बीमार चंगा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे तमाम लोगों को उस यीशु तक लेके जाना है जो उनकी चिंताओं को, उनकी निराशाओं को आशाओं में बदल सकता है। मेरे प्रियो, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे यीशु को जानता हूं जो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें समझना है कि हम छोटी सेवा में हैं। मेरे प्रियो, इस छोटी सी सेवा में, क्योंकि बाइबल कहती है जो थोड़े में ईमानदार रहता है वो ज्यादा में ईमानदार रहता है। हम पर्दे के सामने तब आएंगे मेरे प्रियो जब हम पर्दे के पीछे ईमानदार रहेंगे। हम बड़ी सेवा में तब आएंगे मेरे प्रियो जब हम छोटी सेवा में ईमानदार रहेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा पहले हमें बड़ी सेवा नहीं, इसलिए खुदा हमें छोटी सेवा देता है और परखता है कि हम छोटी सेवा में उसमें ईमानदार हैं कि नहीं। हम आज भी लोगों को यीशु तक जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। हम आज भी बहुत से लोगों को जो चिंताओं में, परेशानियों में, समस्याओं में, बीमारियों में है, उनको यीशु तक लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदा देख रहा है। इसलिए हम ऐसे तमाम लोगों को यीशु तक, या जो उन्हें ठीक कर सकता है, ऐसे खुदा के जनों तक हम पहुंचाएं मेरे प्रियो, ताकि हम अपनी सेवा में खरे उतर पाए। क्योंकि जो पर्दे के पीछे है वो अवश्य है कि पर्दे के सामने आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु, आज की छोटी सी सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम किसी काम के हो ना हो, लेकिन खुदा हम लोगों को यीशु तक पहुंचाने में सफल होने पाए। प्रभु जी, जो जीवन की चिंताओं में, निराशाओं में है खुदावंद, उनको हम यीशु आप तक पहुंचाने पाए मेरे प्रभु जी। और यीशु, हम वो मध्यस्थ बनने पाए मेरे खुदावंद कि प्रभु सृष्टि को हम सृष्टिकर्ता से मिला पाए मेरे खुदावंद। हम ऐसे लोगों को प्रभु तुझ तक पहुंचाए मेरे प्रभु जी। हमें वो स्वभाव दे प्रभु कि हम लोगों को अपने तक सीमित ना रख दे मेरे खुदावंद, अपने से केवल जोड़ के ना रख दे, लेकिन खुदा उनको प्रभु जी अपने माध्यम से हम तुझ तक पहुंचाए मेरे खुदा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिए, आमीन।